हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे शेयर के बारे में जिनका Q2 का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इन तीनों कंपनियों के Q2 का रिजल्ट कैसा रहा एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पॉली मेडिक्योर से शुरू करते हैं। दोस्तों इस शेयर का काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट आया है। आज के दिन यानी 7 अगस्त 2023 को यह शेयर 160 रुपये के बड़े बढ़त के साथ यानी 12.66% की रैली देखी गई। और इतनी बड़ी रैली का कारण है इस बार का Q2 का जून 2023 का रिजल्ट, जो कि आज आउट हो चुका है। दोस्तों Q2 यानी जून 2023 में इसका टोटल इनकम 321 करोड़ के पास पहुंच चुका है। इसको आप जून 2022 से कंपेयर करेंगे तो 4 क्वार्टर में करीब 72 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। मतलब 4 क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर इस कंपनी के टोटल इनकम में 72 करोड़ का इजाफा हुआ है। दोस्तों क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर हम बात करें तो इस कंपनी का रिजल्ट काफी बेहतर ही होते जा रहा है। अभी आप डेमो के लिए 2020 के जून के क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं। जून 2020 में इस कंपनी का टोटल इनकम था 170 करोड़ का और 2023 का है 321 करोड़। मतलब इस कंपनी ने 2 सालों में अपने टोटल इनकम को दुगना कर दिया है। दोस्तों इस तरह के परफॉर्मेंस को काफी शानदार कह सकते हैं। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और 27% भी काफी बढ़िया है। इसके पिछले क्वार्टर में भी 27% का मार्जिन यह कंपनी रख पाई थी। बट अगर हम पिछले साल के जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1% का इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वार्टर में मार्जिन में डिक्रीज देखने को नहीं मिला है। दोस्तों कोई भी कंपनी हो, मार्जिन जितना अच्छा रहेगा उसका नेट प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा होगा। अभी आप इसका ही देख लो, पिछले साल के जून क्वार्टर का मार्जिन था 19% और प्रॉफिट हुआ था 27 करोड़ का। वहीं इस क्वार्टर का मार्जिन है 27% और नेट प्रॉफिट है 63 करोड़ का। मतलब जितना बड़ा मार्जिन उतना बड़ा प्रॉफिट। अभी आप यहाँ पर देखो, पॉली मेडिक्योर जून क्वार्टरली इनकम एट RS 321 करोड़ वर्सेस RS 249 करोड़। मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट 249 करोड़ के मुकाबले 321 करोड़ का है। और YOY पैट एट RS 63 करोड़ वर्सेस RS 27 करोड़। मतलब एक साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़ के मुकाबले इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63 करोड़ का रहा है। यहाँ पर 63 करोड़ कंपनी का शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट रहा। तो दोस्तों अभी हम आगे इस कंपनी में FII का क्या एक्टिविटी है वह भी देख लेते हैं। यहाँ भी आपको इस कंपनी में FII का होल्डिंग 15% देखने को मिल रहा है। मतलब FII वाले पहले से ही काफी बड़ी हिस्सेदारी लेके होल्ड कर रहे हैं। मतलब आज के दिन ही इनके पोर्टफोलियो में 12.66% का तगड़ा मुनाफा ऐड हो गया होगा। दोस्तों FII की इस तगड़ी होल्डिंग को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यह कंपनी काफी बढ़िया है। और इस कंपनी का 1 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस कंपनी ने इस साल 99% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 523% का रिटर्न। और ऑल टाइम परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में अभी तक निगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है और इन 10 सालों में 2370% का धमाकेदार रिटर्न ऊपर से दिया है। लेकिन अभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी यह कंपनी 68 के PE रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है कि यह कंपनी अपने ओरिजिनल प्राइस से 4 गुना अधिक महंगा हो चुका है। आप इस शेयर के PE रेशियो को 30 के अंदर आने का वेट करें। तो दोस्तों हम लोग दूसरे कंपनी का भी रिजल्ट देख लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी का नाम है कमिंस इंडिया। दोस्तों आज के दिन यानी 7 अगस्त 2022 को मार्केट क्लोज होने तक इस शेयर में करीब 40 रुपए की गिरावट देखी गई। दोस्तों इस गिरावट को जानने के लिए हम इस कंपनी के सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट देखकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह कंपनी क्यों गिर रही है। दोस्तों जून 2023 में यानी इस बार Q2 में इस कंपनी का टोटल इनकम हुआ है 2209 करोड़ का। अगर हम इसका कंपेयर मार्च 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से करें तो आपको मार्च 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले 83 करोड़ का टोटल इनकम में जंप देखने को मिलेगा। यानी अभी यहाँ तक इस रिजल्ट को हम काफी अच्छा बोल सकते हैं। बट इस Q2 का कंपेयर अगर हम दिसंबर 2022 के Q3 के रिजल्ट से तो टोटल इनकम 2181 करोड़ के मुकाबले 2209 करोड़ का है। मतलब यहाँ पर आपको टोटल इनकम में ज्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा है, बट ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है। दोस्तों आगे अभी हम इस क्वार्टर का मार्जिन भी देख लेते हैं। अभी इस सेकेंड क्वार्टर का मार्जिन है 15%, बट पिछले क्वार्टर यानी Q1 मार्च 2023 का मार्जिन है 17% और दिसंबर 2023 के क्वार्टर का मार्जिन है 19%। मतलब 3 क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर इस कंपनी का मार्जिन टोटल 4% कम हो गया और इस मार्जिन का इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नेट प्रॉफिट पर पड़ चुका है। दोस्तों इस कंपनी का दिसंबर 2022 का नेट प्रॉफिट 360 करोड़ का था, लेकिन उसके बाद जैसे मार्जिन डिक्रीज होती गई वैसे ही इसका नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होता चला गया। दिसंबर 2022 के 360 करोड़ के मुकाबले 316 करोड़ यानी 2 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी में 44 करोड़ का डाउनफॉल हो चुका है। तो इस कंपनी का 7 अगस्त 2023 के 40 रुपए की गिरावट का सबसे बड़ा कारण मार्जिन में तगड़ा डाउनफॉल है। बट इतना तो ऊपर नीचे किसी भी कंपनी में होते रहता है। अभी आप इस कंपनी का पिछले 1 साल का रिटर्न देखो, इस कंपनी ने 47% का रिटर्न दिया है। और अभी आप इसका ऑल टाइम परफॉर्मेंस भी देखो, पिछले 10 साल से 3 महीने पहले तक यानी Q1 के रिजल्ट आने से पहले तक यह कंपनी लगातार पॉजिटिव रिटर्न देती आ रही थी। बट पिछले क्वार्टर यानी Q1 के रिजल्ट आने के बाद से इसका निगेटिव परफॉर्मेंस चालू हुआ है। बट यह कंपनी काफी अच्छा है। 1-2 क्वार्टर के खराब परफॉर्मेंस से इस कंपनी पर कुछ ज्यादा ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ चुका है। अभी आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, FII के पास 14.37% और म्यूचुअल फंड के पास 19.55%। मतलब इस कंपनी में FII और म्यूचुअल फंड वालों ने बल्क में होल्डिंग उठा रखा है और प्रमोटर के पास भी 51% का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। और आगे अभी हम इसके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जहाँ इस कंपनी का मार्जिन मार्च के फर्स्ट क्वार्टर से
गिरना शुरू हो चुका था, वहीं यहाँ पर FII वाले होल्डिंग बढ़ा रहे थे। इससे आप एक चीज समझो कि कंपनी काफी बढ़िया है और अच्छी कंपनी का भाव जब किसी वजह से गिरे तो FII वालों की तरह उसमें बाई किया जाता है। तो दोस्तों अब हम अपने तीसरे कंपनी JK टायर का भी रिजल्ट देख लेते हैं। दोस्तों आज से 3 दिन पहले यानी 4 अगस्त 2023 को इस कंपनी का सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आउट हुआ था। इसके बाद से इस कंपनी में लगातार ऊपर की तरफ रैली देखी जा रही है। दोस्तों JK टायर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का टोटल इनकम 75 करोड़ बढ़ चुका है। दोस्तों वहीं अगर हम FY 2022-23 के अगस्त सितंबर तिमाही के 3,757 करोड़ के मुकाबले इस बार के FY अप्रैल जून तिमाही के आंकड़े 3,718 करोड़ को कंपेयर करें तो आपको -39 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। बट किसी भी कंपनी में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। हम ओवरऑल कह सकते हैं या Q2 का रिजल्ट अच्छा है, जबरदस्त नहीं बोल सकते हैं। बट मार्जिन में फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q1 के मुकाबले इस बार 2% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। तो इन 2 सालों में इस कंपनी में जिस तरह से मार्जिन में उछाल आया है, इसको हम जबरदस्त बोल सकते हैं। अभी आपको इस मार्जिन का जबरदस्त इंपैक्ट इसके नेट प्रॉफिट पर भी देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q1 के 112 करोड़ के मुकाबले इस Q2 में 159 करोड़, मतलब एक क्वार्टर में 47 करोड़ का उछाल देखने को मिल रहा है। अगर वहीं हम इस कंपनी का इस 1 साल का रिजल्ट देखें तो इस कंपनी ने 108% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। वहीं इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 56% की है, लेकिन FII की इस कंपनी में तगड़ी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है और इस तिमाही में FII ने जमकर खरीदारी की है। मार्च में इस कंपनी में FII की हिस्सेदारी थी 6.73 की, जो अब बढ़कर हो गई है 8.69 की। आप इस कंपनी का ऑल टाइम परफॉर्मेंस में देखो, इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में निगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है और इन 10 सालों का रिटर्न भी देखो 1347% का है, जो कि काफी धमाकेदार है। दोस्तों अभी आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।